पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता की हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा आप सभी, संकुलन क्षमता होता क्या है। जैसे हम किसी रूम में हो हम सभी लोग, तो उस रूम के संपूर्ण वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का जितना प्लेस उस रूम में रखे वस्तुएं या जो भी चीजें हैं, वो उसका जितना प्लेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं या घेरते हैं, उसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी एकक कोष्ठिका के क्या होता है, संपूर्ण आयतन का जितना भाग उसके अवयवी कणों के द्वारा क्या किया जाता है, घेरा जाता है या अध्यारोपित किया जाता है, वही उस एकक कोष्ठिका का क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। तो बच्चों ये ध्यान से समझ लीजिए कि क्या होता है, किसी भी एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का जितना भाग उसके अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया होता है या घेरा जाता है, किसी भी एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का जितना भाग उसके अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है, वह उस एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कहलाता है। ओके बच्चों, तो किसी भी एकक कोष्ठिका के टोटल वॉल्यूम का जितना प्लेस क्या होता है उसके पार्टिकल्स के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, वही उसका क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी होता है। तो क्लियर बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी का डिफिनेशन, इसका फार्मूला जो होता है संकुलन क्षमता का, वो होता है बच्चों पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड इंटू आपका क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब अपान क्या हो जाता है, ए क्यूब। ये बच्चों हो जाता है, जहां पर आपका क्या होता है, जेड जो है ये प्रभावी कणों की संख्या, ये कोष्ठिका में क्या होती है, कणों की संख्या। आपका जो ये 4/3 पाई आर क्यूब है बच्चों, ये एक कण का आयतन होता है, एक कण का आयतन। और जो आपका ये बच्चों क्या है, ए क्यूब है, ये आपका क्या है, कोष्ठिका का आयतन है। क्या है, कोष्ठिका का आयतन। और इसमें स्पेशली ए की अगर बात करें, ए स्पेशली ए की बात करें तो ये कोर की लंबाई होता है, कोर की लंबाई। तो स्पेशली ए की बात करोगे तो कोर की लंबाई है। और आपका ए क्यूब टोटल जो है वो क्या है, कोष्ठिका का आयतन है। 4/3 पाई आर क्यूब एक कण का आयतन है, क्योंकि कण को हम गोला मानकर चलते हैं संकुलन क्षमता में। तो ये हमारा क्लियर हुआ, आप नोट कीजिए संकुलन क्षमता। फिर हम देखते हैं एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के संकुलन क्षमता की गणना कैसे करते हैं। लिखेंगे सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना हम कैसे करेंगे। तो बच्चों हमें पता है सरल एकक कोष्ठिका में
सभी कोनों के अवयवी कण क्या होते हैं, सरल एकक कोष्टिका में सभी कोनों पर क्या होते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं और प्रत्येक कोने के कण एक दूसरे से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, जैसा आपको हम चित्र में दिखाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये एक, मान लीजिए एक किसी क्या हो, फलक का आपका क्या हो, चित्र है और इस फलक के सभी कोनों पर उपस्थित अवयवी कण जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया। और अगर देखा जाए तो एक यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की, ये r होगा और ये आपका क्या होगा, r होगा। यहां भी अगर हम देख लें, यहां से यहां तक की दूरी की अगर हम बात करें, यहां से यहां तक, तो ये r होगा, फिर यहां से यहां तक क्या होगा, r। और ये टोटल लंबाई, अगर यहां से यहां तक के टोटल लंबाई की बात करें, ये a, मतलब प्रत्येक भुजा क्या होता है, वर्ग का आपको पता है क्या होता है, a होता है। ये आपको क्लियर हुआ। अब हम सरल एकक कोष्टिका के संकुलन क्षमता की बात करें तो पैकिंग इफिशियंसी हमें पता है, पैकिंग इफिशियंसी बराबर फार्मूला होता है आपका z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान क्या होता है बच्चों, a क्यूब इंटू 100 होता है। तो अब हम इसके संकुलन क्षमता की गणना करते हैं, आरंभ करते हैं। चूंकि बच्चों हमें पता है कि क्या होता है कि z जो होता है प्रभावी कणों की संख्या, और संकुलन क्षमता के लिए एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या आपको हमने अभी बताया था कि 1 होता है। एससीसी के लिए आपका प्रभावी कणों की संख्या 1 होता है, अर्थात z का नंबर 1। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, पाई एक हमारे पास क्या है भैया, कॉन्स्टेंटियल वैल्यू होता है, जहां पर हम पाई का एक फिक्स मान होता है, हमें पता है 22/7 या 3.14 आप बोलते हैं। लेकिन r और a का मान हमें नहीं दिया हुआ है, r और a का मान गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, r और a में रिलेशन बनाएंगे। चित्र में हम देखते हैं, चित्र के अनुसार से हमें क्या है, चित्र के अनुसार अगर हम बात करें तो हम क्या लिखते हैं, यहां लिख सकते हैं, चूंकि यहां हम जानते हैं बच्चों क्या हो जाता है, a बराबर क्या है, 2r है, a बराबर क्या है, 2r है चित्र से। तो इसलिए हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी बराबर z का मान कितना है, 1 4/3 पाई r क्यूब, और a के स्थान पे हम रखते हैं 2r का होल क्यूब। r से r आपका बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू यहाँ 100 लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पाई का मान रखेंगे तो 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ हो जाएगा r क्यूब, अपान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा बच्चों, r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आता है, पैकिंग इफिशियंसी बराबर आता है 52.38%। तो एससीसी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता गणना करना बहुत ही सरल है। हम z का मान रखेंगे 1 एससीसी के लिए, 4/3 रखेंगे और पाई का मान 3.14 रख दिए, r क्यूब, a के स्थान पे हमने 2r रखा और 2r का मान रखने पर होल क्यूब करने पर 8r क्यूब आया, r क्यूब से r क्यूब बच्चों कैंसिल हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया, पैकिंग इफिशियंसी 52.38% आ गया। तो आप इसे नोट कीजिए। अब हम चलेंगे एफसीसी की संकुलन क्षमता पर। अब हम बच्चों देखेंगे एफसीसी की संकुलन क्षमता। तो हमें पता है एफसीसी क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसमें क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र में भी एक कण पाया जाता है। और जितने भी बच्चों हम कह सकते हैं फलक के केंद्र में कण पाए जाते हैं, वो सारे के सारे कण क्या होते होंगे बच्चों, एक दूसरे से कोने के कणों से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो जैसे हम चित्र में बना सकते हैं, यहां पर
इसके बीच में एक पार्टिकल्स आपका पाया जाता है। यहां पे आपका मान लो यहां पे ये पाया जा रहा है फलक के केंद्र में, ये पार्टिकल्स आपका रहेगा फलक के केंद्र में पाया जाता है। तो ये हमारे फलक का क्या हो गया, चित्र बन गया है। अब हम देखेंगे एफसीसी के लिए भी संकुलन क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान क्या हो जाएगा A क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100। तो हमें पता है एफसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था 4 होता है। अब हमें क्या बनाना है, R और A में क्या करना है बच्चों, हमें रिलेशन प्राप्त करना है। तो सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से आपका जो हो रहा है, यहां से अगर हम यहां तक की दूरी की बात करें तो यहां से यहां की दूरी R और यहां से यहां की दूरी क्या हो जाता है, R हो जाता है। फिर यहां से यहां की दूरी क्या करेंगे, ये टोटल लंबाई A और ये R 2R हो गया, इधर से इधर 2R हो गया, फिर यहां R हो गया और यहां से यहां भी आपका अगर बात करोगे तो 2R हो जाएगा। और ये टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो पूरे भुजा की लंबाई, इस पूरे भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा A, या इस भुजा की लंबाई की बात करें ये भी क्या हो जाएगा A, या इस भुजा की लंबाई की बात कर लें इस भुजा की तो ये भी A है, और इस भुजा की लंबाई पूरी बात करें तो ये भी A है। लेकिन यहां पर हमारा क्या है कि अगर इन भुजाओं की बात करें, एक भुजा और अगर हम बात करें यहां से यहां तक की दूरी, यहां पे मान लो इसका सेंटर पॉइंट हो तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगा ये क्या होगा R होगा। फिर यहां से यहां तक की दूरी कुछ और होगी, यहां से यहां, फिर यहां से यहां तक। तो अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये R होगा, और फिर आप अगर बात करो यहां से अगर बात करते हो यहां तक की दूरी का ये R होगा, और आगे आप बात करते हो यहां से यहां तक की दूरी का तो ये भी आपका क्या है R, और आगे अगर हम बात करें यहां से यहां तक की दूरी का तो ये क्या है R। तो टोटल अगर हम बात कर लें, इसे हम मान लेते हैं बच्चों क्या, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो जाए C पॉइंट। तो हम कह सकते हैं A से B की जो दूरी है ये हमारा क्या होता है A होता है, या फिर हम कह सकते हैं 2R है। और आपका B से C का दूरी क्या है A, पूरी भुजा की लंबाई A, या फिर इसे हम 2R मान सकते हैं। और A से C की दूरी, A से C की दूरी अगर हम जाएंगे तो हमें कंफर्म नहीं है। तो A से C की दूरी अगर R के पदों में ज्ञात करें तो AC की दूरी 4R मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के अनुसार, त्रिभुज A B C से, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, ये मिलेगा। तो AC स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, A से B की दूरी क्या है A है, तो यहां क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B से C की दूरी क्या है A है बच्चों, तो यहां भी A स्क्वायर। हमें टोटल AC स्क्वायर, AC बराबर क्या मिल गया A स्क्वायर जोड़ोगे 2A स्क्वायर होगा, AC का अगर वर्ग हटाएंगे तो यहाँ रूट में 2 इंटू क्या आ गया A। तो AC की दूरी एक तरीके से तो हमें क्या मिल गया, रूट में 2A मिल गया। अब दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, इस गोले के अनुसार अगर बात करें तो दूसरे तरीके से हमें AC बराबर क्या मिल रहा है, AC बराबर मिल रहा है 4R। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से तुलना कर दें, समीकरण 1 से और समीकरण 2 का। एक तरफ अगर हम त्रिभुज के अनुसार चले तो AC बराबर रूट में 2 इंटू A मिला, और दूसरी तरफ हमें क्या मिल रहा है 4R। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जा रहा है, अगर हम कंपैरिजन कर दे रहे हैं तो यहां मिल रहा है हमारा रूट में 2 इंटू A इक्वल टू 4R, और A बराबर हो जा रहा है 4R अपान रूट में 2। अगर हम क्या करें ऊपर नीचे रूट 2 का क्या कर दें बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 2 से रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बराबर आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट में 2R। ये आ गया A का और R में रिलेशन, A और R का रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो गया है कि ये बराबर क्या होगा 2 इंटू रूट में 2R। क्योंकि हमने क्या किया, देखो रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, फिर हमने 2 से क्या किया 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास 2 और रूट में 2R हमारे पास आ गया है। तो ये A और R का रिलेशन बच्चों मिल गया एफसीसी के लिए। इसे इंपॉर्टेंट बहुत है, इस टॉपिक को याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि एफसीसी के और एफसीसी एकक कोष्टिका के A और R में संबंध बताइए। तो संबंध क्या होता है ये आपको
क्लेरिफाई यहाँ से एक टॉपिक और निकल कर आया है जो क्वेश्चन करता है यूपी बोर्ड में, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर आगे हम वैल्यू को पुट करते हैं पैकिंग इफिशियंसी में, या फिर यहाँ पर हम रख लेते हैं थोड़ा सा, हमारे पास क्या है पैकिंग इफिशियंसी यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पैकिंग इफिशियंसी बराबर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी, जेड का मान आपको बताया था 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब बटे क्या हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट में 2 आपका क्या हो जाएगा आर का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100। आर से आर आपका बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां पर आपका जब हम सॉल्व करेंगे पैकिंग इफिशियंसी आप सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 74% आ जाता है। पहले अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14 इंटू आर से आर आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो आर से आर क्या हो जाएगा, इस आर से ये आर क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 इंटू क्या हो जाएगा 8 और आपका क्या हो जाएगा 2 का आपका रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट में 2, ये आपके पास मिल जाता है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो। तो आपका क्या होगा 8 2 जा आपका क्या हो जाएगा 16 होता है, 8 2 जा 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आप क्या करोगे रूट 2 का क्या करेंगे 3 में मल्टीप्लाई करके जब 3.14 से डिवाइड करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी बच्चों हमारे पास आता है 74%। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे एफसीसी की संकुलन क्षमता है 74%, जिसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम बीसीसी की संकुलन क्षमता देखते हैं। तो इसे आप पहले नोट कीजिए, फिर हम बीसीसी की संकुलन क्षमता की बात करें। तो इसे बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके संकुलन क्षमता की गणना 100% श्योर है आपके एग्जाम में आएगा। तो इसलिए संकुलन क्षमता की गणना का ये टॉपिक आप दोबारा से वीडियो को आप बैकवर्ड करके दोबारा से देख सकते हैं और दोबारा से इसे रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। 100% श्योर है ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बीसीसी की संकुलन क्षमता की बात करते हैं। बीसीसी की संकुलन क्षमता, बीसीसी की संकुलन क्षमता की बात करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी बराबर फार्मूला हमारा वही रहेगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू 100। लेकिन इसके थोड़े से चित्र की बात हम कर ले। यहाँ पे चित्र की बात अगर हम करते हैं, बीसीसी में क्या होता है बच्चों, कोने पर तो कण होता ही होता है, प्रत्येक कोनों पर कण होता है। इसके अतिरिक्त एक पार्टिकल्स आपका जो होता है वो कहां होता है, सेंटर में आपका पाया जाता है। इस सेंटर में आपका क्या करता है, यहां एक पार्टिकल्स पाया जाता है। और ये जो कोने के कण हैं ये सेंटर के कण से क्या करते रहते हैं, टच करते रहते हैं। तो आपका जो कोने का कण होता है, ये कोने के कण, ये कोने के कण आपके क्या होते हैं, ये कोने के कण और ये कोने के कण सेंटर के कणों से क्या करते हैं, टच करते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले फाइंड आउट वही पहले की तरह ए और आर में रिलेशन चाहिए होगा। तो हम इसे अगर मान लेते हैं ए और इसे क्या मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो ए से सी की अगर हम बात करें, यहां से ए से सी की बात करें तो एसी की दूरी हमें पता है और इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम मानते हैं डी। तो बच्चों यहां से देखिए ए से बी की दूरी हमारे पास क्या मिल रहा है, ए से बी की दूरी मिल रहा है ए, और बी से सी की दूरी भी क्या मिल रहा है ए, भुजा की लंबाई जो मिल रही है ए। ठीक है, यहां से सी से डी की दूरी भी ए मिल रहा है, लेकिन ए से डी की दूरी हमें कंफर्म नहीं है। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, वृत्त के अनुसार या गोले के अनुसार चलेंगे तो ए से डी क्या मिलेगा, हमें 4r मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ACD में। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ACD से क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर
AC स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर। तो हमें पता है AD स्क्वायर बराबर बच्चों हमारे पास क्या मिल रहा है, AD स्क्वायर बराबर मिल रहा है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो A से C की दूरी अभी हमने FCC में फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू हमारा क्या आता है, A से C की जो दूरी आ रहा है ये आपका आ जाता है, अगर हम बात करें तो हम इसे कहते हैं रूट में 2 इंटू ए, ये हमारा वैल्यू आ जाता है, रूट में 2 इंटू ए आ जाता है, जो वैल्यू आता है। आप एक बार दोबारा से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए ये हमारा हो जाएगा, हाँ रूट में 2 इंटू क्या आ जा रहा है, ए आ रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, ए सी की वैल्यू है रूट में 2 इंटू ए का स्क्वायर और प्लस सी डी, सी से बच्चों देखिए ए डी तक की दूरी क्या है, ए है, तो इसे हम क्या रखते हैं, ए का स्क्वायर। यहां पर फिर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर कर्ल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहां क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास AD बराबर क्या मिल जाएगा, मतलब कर्ल जो मिल रहा है ये मिल रहा है रूट में 3 आपका, और क्या मिल जाएगा a, रूट में 3a मिल जाता है, रूट में 3a मिल जा रहा है, क्योंकि हम जब क्या करेंगे a स्क्वायर और 2a स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और 3a स्क्वायर का जब हम क्या कर लेंगे वर्गमूल करेंगे तो रूट में 3 इंटू a आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से अगर हम देखें कड़ों की त्रिज्या, तो एक और इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब अगर हम गोले के आधार पे बात करें तो ये यहां पर एक पार्टिकल्स होगा, इसका कुछ आकार इस तरीके से बच्चों बना होगा, ये है और ये है। तो यहां से हम बात कर रहे हैं, यहां से इसका यहां तक की दूरी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है। ऐसे अगर बात करें ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा D हो गया, तो A से D की दूरी अगर निकालेंगे यहां R R R, टोटल कितना मिल रहा है 4R। ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा AD बराबर 4R होगा इक्वेशन सेकेंड से। तो समीकरण 1 व 2 का जब हम कंपेरिजन कर दें, समीकरण 1 व 2 से जब हम क्या करेंगे कंपेरिजन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट में 3a, रूट में 3 इंटू a इक्वल टू 4R। तो a बराबर क्या मिल जाएगा 4 अपान रूट में 3 इंटू r। ये a और r में रिलेशन मिल गया। अब इसे अगर हम पैकिंग इफिशियंसी के फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें BCC की संकुलन क्षमता मिल जाएगी। तो हम उसे एक बार पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। यहां पर हम लिख लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी बराबर Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान क्या हो जाएगा a क्यूब। तो इसे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू रख ले रहे हैं यहाँ पर, तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू Z का मान यहाँ पे 2 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान 3.14 गुड़े क्या हो जाएगा r क्यूब बटे हम कर देते हैं यहाँ पे इंटू 100, सॉरी यहाँ भी इंटू 100, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा बटे 3 इंटू ब्रैकेट में 4 अपान रूट में 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा r का होल क्यूब। r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, और आप जब सॉल्व करोगे तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर आएगा 68%। इसे आप नोट कर सकते हैं बच्चों।